नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें साथियों हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी ये बाल विकास की क्लास करते हैं। बाल विकास के लिए साथियों हम लोगों ने शुरुआत में ही एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया था। सिलेक्शन बैच में साथियों बाल विकास की हम लोगों की 37 नंबर की अर्थात 37 नंबर की क्लास है। 37 नंबर की क्लास तक में अभी तक 36 नंबर की जो क्लास हुई है साथियों, 36 क्लासें अभी तक हो चुकी हैं बाल विकास के टॉपिक में, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से विधिवत थ्योरी को पढ़ते हुए लगभग 6 चैप्टर को अच्छे से ब्यौरे विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ थ्योरी को पढ़ते हुए साथियों, और तीनों के सिलेबस को हम लोगों ने मर्ज किया, अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बाल विकास की क्लास प्रत्येक दिन दे रहा हूं साथियों। कारण इसका यह है कि जिससे ना ही आपको स्पेशल यूपी टेट के लिए कोई क्लास करनी पड़े, ना ही स्पेशली आपको सी टेट के लिए और ना ही स्पेशली आपको सुपर टेट के लिए अलग अलग क्लासें करने पड़े। इसलिए तीनों के सिलेबस को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, पढ़ा और उसे समझा साथियों। उसके बाद आपको मैं प्रत्येक दिन बाल विकास की क्लास आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे मैं दे रहा हूं, और विस्तार के साथ सारी जितनी डीपली हो सकता है साथियों उतना डीपली पूरे YouTube चैनल पे आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिले, पूरे YouTube पे साथियों आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ मतलब सीधे तीनों के सिलेबस को टारगेट करते हुए क्लासें दी जा रही हैं। 6 चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से समाप्त किया। साथ ही साथ साथियों हम लोगों ने संबंधित चैप्टर, जो भी चैप्टर समाप्त हुआ उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए क्वेश्चन है। एग्जामिनर उन क्वेश्चनों को बार बार हाईलाइट करता है, बार बार पूछने की कोशिश करता है या पूछता है। उन क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने पर्टिकुलर चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम लोगों ने उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया। 6वां चैप्टर साथियों जो हम लोगों का था, जिसे हम लोगों ने समाप्त किया, उस चैप्टर का नाम था बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि नामक चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया, जो कि 6वां चैप्टर हुआ करता था साथियों। आज हम और इस चैप्टर का साथियों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों की हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। साथ ही साथ साथियों कुछ क्वेश्चन जो भी बचे रह गए होंगे, जो क्वेश्चन बचे होंगे, क्योंकि टाइम अभी अपने पास थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो जो क्वेश्चन बचे हुए होंगे साथियों एग्जाम के होने लगभग अभी हम लोगों का 4 से 10 दिन में, 8-10 दिन में साथियों हम लोगों का ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। बाल विकास और हिंदी का लगभग 80% पार्ट समाप्त हो चुका है। कुछ टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उस टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक साथियों, उन टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। बाल विकास में भी साथियों लगभग 70 से 75% चैप्टर टॉपिक आप लोगों का मतलब सिलेबस समाप्त हो चुका है। इसमें भी जो 30 से 25% जो भी सिलेबस बचा हुआ है इसे हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन एक शुरू करेंगे साथियों। जो बचा हुआ, जैसे कि हमारा टारगेट है कि जो सी टेट का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम अपने सिलेबस को समाप्त करें साथियों, और उससे कम 10 से 15 दिन पहले हम लोग अपने सिलेबस को समाप्त करने के बाद 10 से बचे हुए जो 10 से 15 दिन होंगे, उस 10 से 15 दिन में साथियों हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग उठाएंगे जहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर उठाता है। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस अभी तक हम लोगों ने नहीं कर लिया है, उन क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उन क्वेश्चनों को भी मैं आपके सामने पेश करूँगा जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक साथियों, तो आपको ये मैं जानकारी देना चाहता था, एक छोटी सी जानकारी थी। दूसरी बात यह है साथियों कि ये हम लोगों का आज 7वां नंबर चैप्टर से शुरू होगा। आज साथियों हम लोगों का 7वां चैप्टर शुरू होगा, जिसका नाम भाषा और विचार है। जिसका नाम साथियों क्या है? भाषा और विचार है। ये हम लोगों का आज नया चैप्टर 7 नंबर का चैप्टर शुरू होगा साथियों। भाषा और विकास अर्थात लैंग्वेज एंड थॉट नामक चैप्टर ये हम लोगों का शुरू होगा। इसे हम लोग अच्छे से डीपली, जैसे थ्योरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ते चले आया, उसी तरीके से हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। साथ ही साथ कौन से मनोवैज्ञानिक का, कौन से साइकोलॉजिस्ट का साथियों क्या मत रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। और आज ही इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग, एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं, लगभग 50-60 मिनट का चैप्टर होगा साथियों। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हुए अच्छे से विस्तार से समाप्त करेंगे। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। अगर आपका कोई डाउट भी रहा करे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। मैं आपको डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा साथियों दायित्व बनता है आपके डाउट को दूर करने की। ठीक
तो साथियों हम लोग आज अपने नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है भाषा और विचार अर्थात लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट। तो साथियों सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि भाषा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि भाषा का अर्थ क्या होता है अर्थात मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा के अर्थ में बात करें अगर साथियों मीनिंग ऑफ लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों आप ये बताइए कि अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, कल्पना करिए साथियों कि अगर हम लोगों के पास भाषा नहीं होती, हम लोगों के पास एक दूसरे से कोई भी चीज़ व्यक्त करने के लिए साथियों अगर हम लोगों के पास भाषा नहीं होती तो हम लोग क्या अपनी बातों को मैं अपनी बातों से आपसे व्यक्त कर पाता या तो फिर आप अपनी बातों को हमसे व्यक्त कर पाते, व्यक्त न कर पाते। ठीक साथियों, तो जैसा कि आप ये महसूस करिए साथियों कि व्यक्त करने के लिए हमारे पास भाषा अगर न होती तो हम क्या होता, हम लोग अपनी चीज़ों को व्यक्त न कर पाते। साथ ही साथ साथियों अपने भावों को व्यक्त करना तथा दूसरों के साथ संवाद करना भाषा के बिना संभव नहीं है। हम अपने भावों को व्यक्त करें या तो हम आपसे संवाद करें, आपसे बातचीत करें, ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब हमारे पास भाषा होगा या भाषा का विकास होगा, लैंग्वेज होगी। ठीक साथियों, क्या होगी, लैंग्वेज ही होगी। साथ ही साथ साथियों भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है यह अत्यंत रोचक होती है। भाषा को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है कैसी होती है, अत्यंत रोचक होती है, जो कि हमें कहाँ से, जो कि हमें साथियों शुरुआत में अपने माता पिता, अपने गार्जियन, अपने संरक्षक से प्राप्त होती है। सबसे पहला जो है गाइड जो हम लोगों को भाषा का विकास सबसे पहले अगर कोई करता है तो वो हमारी माँ होती है, हमारी माता होती है, हमारे पेरेंट्स हुआ करते हैं या तो माता पिता होते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें तो एक बच्चा 6 महीने की उम्र में सर्वप्रथम माँ माँ कहना शुरू करता है। कोई बच्चा होता है साथियों जब वो 6 महीने का, लगभग 6 महीने का होता है तो वह सर्वप्रथम उसका भाषा का विकास किस रूप में, माँ के रूप में होता है। सर्वप्रथम साथियों उसके भाषा का विकास जो होता है वह किस रूप में होता है, माँ के रूप में उसके भाषा का विकास होता है। साथियों उसकी वह आवाज़ सुनकर खुद बच्चा व उसके माता पिता तथा अन्य लोग आनंदित होते हैं। बच्चे की जब आवाज़ सर्वप्रथम माँ के रूप में सुनते हैं साथियों तो उसके जो माता पिता, गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, कितना आनंदित होते हैं, कितने प्रफुल्लित होने का काम करते हैं जब बच्चे की आवाज़ को या भाषा को वो सुनने का काम करते हैं। ठीक साथियों, धीरे धीरे साथियों बच्चा मम्मी पापा कहना सीख जाता है और फिर आगे धीरे धीरे अन्य एकाक्षरों को भी सीख जाता है। बाद में अपनी आवश्यकता को बताने आदि के लिए 2 या अधिक शब्दों की तुलना भी करने लगता है। इस प्रकार से भाषा का क्या होता है, भाषा का साथियों अर्थ होता है। भाषा को धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे मम्मी पापा कहने लगता है। आज का जो जनरेशन चल रहा है मॉम कहते हैं लोग, मॉम कहते हैं, डैड कहते हैं। ठीक, इस तरीके से जो भी भाषा का विकास होता है, अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं, इस तरीके से भाषा का क्या होता है, विकास होता है या भाषा साथियों विकसित होती है। प्रारंभ में साथियों बच्चा घर में बोली जाने वाली भाषा में ही बात करना सीखता है। शुरुआत में साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा जो होता है वो क्या, घर में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, घर में जिस प्रकार के लोग बोलते हैं, उसके गार्जियन, उसके संरक्षक जो भी होते हैं साथियों, जैसी भाषा का उपयोग शुरुआत में करते हैं उसी तरीके की भाषा को साथियों बच्चा भी सीखने का काम करता है। बाद में क्या होता है साथियों कि बच्चा स्कूल में एक औपचारिक भाषा भी सीखता है जैसे हिंदी या अंग्रेजी। स्कूल में जिस प्रकार की भाषा सिखाई जाती है साथियों, जैसे हिंदी सिखाई गई तो हिंदी या अंग्रेजी सिखाई गई तो अंग्रेजी, इसी तरीके से बच्चे की भाषा का विकास धीरे धीरे विद्यालय से भी होने लगता है। साथियों उस समय बच्चा 2 भाषाएं सीख जाता है। माँ कहने से लेकर भाषा एक पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। एक विकास जो है अधिकार प्राप्त कर लेने की साथियों विकास यात्रा अत्यंत आकर्षक होती है। कुछ सृजनशील लेखक साथियों कवि या उपन्यासकार बन जाते हैं। कुछ लोग साथियों क्या बन जाते हैं, जब भाषा का उनके विकास हो जाता है तो वो सृजनशील लेखक बन जाते हैं, उपन्यासकार बन जाते हैं, या तो क्या बन जाते हैं, कवि बनने का काम करते हैं जैसे जैसे उनके भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। साथियों भाषा का प्रयोग ही है जो हमें पशुओं से अलग बनाता है। मानव जाति जो होती है साथियों वह अन्य जातियों से, अन्य जो साथियों चाहे पशु पक्षी हो गए, चाहे तो फिर और जो जीव जंतु हो गए साथियों, ये भाषा का विकास ही है। भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन सभी चीज़ों से अलग बनाती है। क्योंकि पशुओं के पास भाषा नहीं होती, जीव जंतुओं के पास भाषा नहीं होती साथियों, और जो भी मतलब
पशु पक्षी होते हैं, इनके पास भाषा नहीं होती है। मानव के पास क्या होती है? भाषा होती है। अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने साथियों अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसे क्या करते हैं? व्यक्त करने का काम करते हैं। यही सारी चीज़ें मनुष्य को साथियों क्या करती हैं? यही सारी चीज़ें पशुओं से या अन्य चीज़ों से क्या करती हैं? अलग बनाने का काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषा के कारण ही। ठीक साथियों, साथियों भाषा जीवित प्राणियों के भाव प्रकाश पर एक साधन है। क्या है? भाषा जो होती है यह जीवित प्राणियों के भाव प्रकाशन का एक साधन होता है। मतलब जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनके क्या भाव हैं उस पर प्रकाश डालने का काम करती है, उनके बारे में बताने का काम करती है। कौन करती है? भाषा करती है। मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता है, आदान प्रदान करता है, उसको भाषा कहते हैं। भाषा भाव, विचार तथा अनुभव को व्यक्त करने वाले प्राणी विभिन्न प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। व्यक्ति साथियों अपने पास उपलब्ध साधनों जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, कान हुआ, सिर आदि से अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं। साथ ही यह कहते हैं कि अंग प्रत्यंग के संचालन में भी भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। किसमें? किसमें साथियों? अंग प्रत्यंग के संचालन के लिए भी किसकी? अंग प्रत्यंग, हमारे शरीर के जो भी अंग होते हैं उनके साथियों किसमें? उनके संचालन में भी भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक साथियों, ये किससे? भाषा से ही संभव हो पाता है। अपने साथियों भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति जिन व्यक्त ध्वनि संकेतों को नित्य व्यवहार के लिए स्वीकार करता है उसको भाषा कहते हैं। अपनी भावनाओं को साथियों व्यक्त करने के लिए व्यक्ति जिन साथियों ध्वनि को, संकेतों को नित्य व्यवहार के लिए स्वीकार करता है उसी को भाषा कहते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनि तथा वाक्यों का एक समूह होता है। स्वयं को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ध्वनि संकेतों तथा अंग प्रत्यंगों के संचालन का आश्रय लेता है, इसी को भाषा करते हैं। मतलब मनुष्य जो भी चीज़ें करता है, जो भी कार्य करता है, चाहे वो अंग का संकेत करता हो, चाहे वो प्रत्यंग का संकेत करता हो, चाहे वो भाषा के माध्यम से बताए, चाहे किसी भी कोई भी एक्टिविटी वो करता है उसमें भाषा समाहित होने का काम करती है। साथियों अगर बात करें तो भाषा के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो जाता है। अगर मनुष्य की साथियों भाषा नहीं है, अगर मनुष्य के पास भाषा नहीं है, मनुष्य के पास लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है साथियों, वो अपनी भाषाओं को, अपनी भावनाओं को अगर आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो उसका जीवन क्या होता है? व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो जाता है। ठीक साथियों, क्योंकि उसकी शारीरिक जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भाषा पे डिपेंड होती हैं। कोई भी क्रिया होगी वो भाषा पे क्या होती है? डिपेंड होती है। साथियों भाषा के उचित प्रयोग से मानव के जीवन में चार चांद लग जाते हैं। ऐसे भाषा को परिभाषित करने के लिए साथियों अनेक विद्वानों और भाषाविदों ने प्रयास किया। इनमें से कुछ विद्वानों ने भाषा संबंधी कुछ अपने विचार भी देने का काम किए। साथियों कुछ विद्वान हैं साथियों जो कि भाषा संबंधी अपने कुछ विचार दिए हैं, उन विचारों को हम लोग जानेंगे और इसे आप लोग नोट करिएगा, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। नोट करने का रीजन ये है साथियों कि एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि उनके साथियों कथन को दे देगा, उनके विचार को दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न कथन मतलब यह कथन निम्न में से कौन से वैज्ञानिक का है? निम्न कथन साथियों निम्न में से मतलब जैसे कह देगा, जैसे कोई भी कथन दे दिया फिर पूछेगा कि यह कथन निम्न में से कौन से विद्वानों ने दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछेगा। तो साथियों एक विद्वान है जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। क्या नाम है? महर्षि पतंजलि। ये क्या कहते हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। महर्षि पतंजलि जी साथियों क्या कहते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। महर्षि पतंजलि जी साथियों क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने साथियों अपने महाकाव्य में भाषा को परिभाषित करते हुए इन्होंने अपने महाकाव्य में भाषा को परिभाषित करते हुए क्या कहा साथियों? ये कहे कि वक्ता वाची वाणा व्यक्तावाची वर्णा येषां तम इमे व्यक्तवान
क्या हुआ, व्यक्तवान। ठीक साथियों, महर्षि पतंजलि जी अपने महाकाव्य में क्या कहे साथियों, ये कहे कि वक्तावाची वर्णा येषाम तम इमे वक्तवान। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है साथियों कि भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम, भाषा वह व्यवहार है भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने महाकाव्य में क्या कहा साथियों, इन्होंने कहा वक्ताम वाची वर्णा येषाम तम इमे व्यक्तवान। इसका अर्थ हुआ साथियों, भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक साथियों, ये बात महर्षि पतंजलि ने किसके लिए, भाषा संबंधी विचार इन्होंने अपना प्रकट किया। अगले विद्वान होते हैं जिनका नाम है साथियों आचार्य दांडी। अगले विद्वान है जिनका नाम है आचार्य दांडी। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। आचार्य दांडी, आचार्य दांडी जी कहते हैं साथियों कि तीनों लोकों में अंधकार छा जाता, तीनों लोकों में अंधकार छा जाता, तीनों लोकों में अंधकार छा जाता यदि शब्द रूपी ज्योति, यदि शब्द रूपी ज्योति, यदि साथियों शब्द रूपी ज्योति से यह सृष्टि प्रदीप्त न होती। शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा, शब्द रूपी ज्योति का अर्थात क्या हुआ साथियों, भाषा क्या होती, से यह सृष्टि प्रदीप्त न होती। अर्थात साथियों शब्द रूपी साथियों जो भाषा है, क्या है, शब्द रूपी जो ज्योति अर्थात भाषा है साथियों, वह अगर तीनों लोकों में अंधकार छा जाता साथियों, यदि शब्द रूपी ज्योति, यह सृष्टि अर्थात यह जो सृष्टि बनाई हुई है, यह धरती है, यह दुनिया है, यह जो संसार है साथियों, यह किसी भाषा से प्रदीप्त न होती, तो तीनों लोकों में क्या होता, अंधकार छा जाता। यह कथन कौन दिया साथियों, भाषा के संबंध में आचार्य दांडी जी कहते हैं। इसी में साथियों एक और विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। तीसरे विद्वान हैं साथियों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी क्या कहते हैं साथियों, ये कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उसको समष्टि रूप से
भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में साथियों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने क्या कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर क्या विचार विनिमय करता है साथियों, उसी को समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अगला साथियों सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों। सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं साथियों कि भाषा संचार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है। ध्वनिमय रूप है। और इन्होंने क्या कहा साथियों, विश्व के हृदय तंत्री झंकार है। विश्व की हृदय तंत्री झंकार है। इनके स्वरों में भाषा अभिव्यक्त होती है। इनके स्वरों में भाषा अभिव्यक्त होती है। इनके स्वरों में भाषा अभिव्यक्त होती है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, ये भी साथियों बहुत बड़े विद्वान हैं हिंदी के। ये कहते हैं भाषा संसार का नादमय चित्र है। क्या है? नादमय चित्र है साथियों, साथ ही साथ ध्वनिमय रूप है और विश्व की हृदय तंत्री झंकार है। इसके स्वरों में भाषा अभिव्यक्त होती है। किसके साथियों? इनके नादमय चित्र में, ध्वनिमय रूप में, हृदय तंत्री झंकार में साथियों भाषा अभिव्यक्त होती है। ठीक साथियों, एक और विद्वान है जिनका नाम क्या है? स्वीट है। एक और विद्वान है जिनका नाम स्वीट है। ये क्या कहते हैं साथियों? स्वीट जी कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा साथियों विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। प्रकटीकरण भाषा है, अर्थात ध्वन के माध्यम से साथियों जिन ध्वन के माध्यम से शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? यह भाषा कहलाता है। एक और साथियों विद्वान है जिनका नाम है ब्रिटेनिका विश्वकोश। ब्रिटेनिका विश्वकोश। ब्रिटेनिका विश्वकोश जी क्या कहते हैं साथियों? ब्रिटेनिका विश्वकोश जी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था साथियों जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में
के लोग आपस में भावों का, साथियों आपस में किसका, भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कहा गया साथियों, ब्रिटेनिका विश्वकोश जी क्या कहते हैं साथियों, ये भी विद्वान हैं हिंदी के। ये कहते हैं साथियों, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि, प्रतीकों की वह व्यवस्था, प्रतीकों की साथियों वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में, एक समाज के लोग साथियों आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक साथियों, अगली बात है साथियों कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या होता है, इन सभी से निष्कर्ष से निकल के आ रहा है कि भाषा क्या होती है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के एक माध्यम होती है। क्या होती है, एक माध्यम होती है। साथियों इसके अनेक पक्ष हो सकते हैं। हरलाख जी ने क्या लिखा साथियों, हरलाख जी ने भाषा के लिए लिखा कि साथियों विचार तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मुख, अभिनय एवं कला इत्यादि ये सभी किसमें सम्मिलित हैं, ये सभी भाषा विचार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये बात कौन कहा साथियों, महान विद्वान हरलाख जी ने कहा। इन सभी कथनों को आप लोग नोट करिएगा साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। आपको कथन दे देगा, पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न कथन कौन से विद्वान ने दिया। क्या, फिर से समझिए, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं साथियों कि महाकाव्य वक्ता वाची वर्णा एसाम तम इमे व्यक्तवान। इसका अर्थ है साथियों, भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगली बात साथियों, आचार्य दांडी जी कहते हैं कि तीनों लोकों में अंधकार छा जाता यदि शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से यह सृष्टि प्रदीप्त न होती। यह सृष्टि किससे, शब्द रूपी साथियों भाषा से यह प्रदीप्त न होती। अगली बात साथियों, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको साथियों क्या, समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को आप सभी लोगों ने जाना होगा साथियों, 8th 9th 10th में पढ़े होंगे आप लोग, कि ये कहते हैं साथियों, महान विद्वान है हिंदी के, ये कहते हैं साथियों भाषा संसार का नादमय चिन्ह है, ध्वनिमय रूप है, हृदय तंत्री झंकार है। साथियों इनमें स्वरों में, इन सभी में किसमें, हृदय तंत्री झंकार, ध्वनि रूपी द्वनिमय रूप और नदम्य चित्र में साथियों स्वर में भाषा अभिव्यक्त होती है। साथियों एक विद्वान है स्विष्ट जी क्या कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वन से, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकटीकरण ही भाषा कहलाती है। अगला साथियों ब्रिटेनिका विश्वकोश जी कहते हैं साथियों कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचार का आदान प्रदान करते हैं। किसका, भाव और विचार का साथियों आदान प्रदान करते हैं, इसी को क्या, ब्रिटेनिका विश्वकोश कहा गया। ठीक साथियों, और इसी में हरलाख जी क्या कहते हैं ये मैंने आपसे बताया, इसे आप लोग नोट करिएगा, हर हाल में नोट करिएगा साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हरलाख जी कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि भाषा से तात्पर्य है कि विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिनमें संज्ञान या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान का साथियों होता है, जैसे लिखने में, बोलने में, संकेत में, चेहरे की अभिव्यक्ति में, हाव भाव में, मूक अभिनय में, साथ ही साथ साथियों कला इत्यादि में सम्मिलित होता है। ये साथियों हम लोगों ने भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा के विषय में कौन से विद्वानों ने साथियों अपना क्या मत दिया, इसे हम लोगों ने जाना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साथियों, विचार का अर्थ क्या होता है।
क्योंकि हम लोग भाषा और विचार पढ़ रहे हैं, अर्थात लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग बात करेंगे विचार का क्या अर्थ होता है। विचार के अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, इसे आप लोग नोट करिएगा। ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ, नीचे का आप लोग नोट करिएगा। ऊपर भी लिखना था, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप लोग लिखिएगा। आज इस चैप्टर को समाप्त करना है। ठीक, ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं, आप इसकी भी चिंता मत करिएगा। विचार का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ थॉट। क्या मीनिंग ऑफ थॉट? साथियों, विचार क्या होता है? अपनी समझ होती है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि कोई भी काम करना होता है तो क्या कहते हैं? पहले विचार विमर्श कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पहले विचार विमर्श कर लीजिए। आप ही लोग कहते हैं, आप सभी लोग यह कहते हैं साथियों कि पहले कोई भी काम करने से पहले क्या कर लीजिए? विचार विमर्श कर लीजिए। तो साथियों, अपनी समझ या सूझबूझ द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में सोचकर उसका मंथन करता है। विचार क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी काम, कोई भी चीज़ें करने से पहले साथियों जब व्यक्ति उस वस्तु, उस चीज़, उस कार्य के बारे में क्या करता है? मंथन करता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विचार कहा जाता है। साथियों, वह व्यक्ति उस सोच को अंतिम रूप देता है। ये ही अंतिम रूप देना ही साथियों अंतिम रूप विचार कहलाता है। एक शुद्ध विचार में साथियों गंभीरता का होना अनिवार्य है तथा यह अंतिम रूप लेने में एक समय लेता है। यह समय स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। मतलब हमारा कार्य कैसा है, हमारा कार्य कैसा है, हमें जो है किस प्रकार के कार्य को अंजाम देना है, उस हिसाब से साथियों मतलब कार्य के साथियों हिसाब से ही विचार करने में जो कम या ज़्यादा समय लगता है वो कार्य पे डिपेंड करता है कि हमारा कार्य कितना गंभीर है, कितना गंभीर नहीं है। ठीक, उस पर डिपेंड करता है कि विचार करने में हमें कौन से कार्य में कम समय लगेगा, कौन से कार्य में ज़्यादा समय लगेगा। साथियों, विचार जब एक बार आता है फिर बहुत ही कम परिस्थितियों में इसे बदला जाता है, क्योंकि विचार करते समय मस्तिष्क तर्कों का बहुत अधिक प्रयोग करता है। मस्तिष्क जो होता है विचार करते समय तमाम तर्क का प्रयोग किया जाता है। पिछले ऐसे साथियों अनुभव जो एक्सपीरियंस होते हैं उन सभी एक्सपीरियंसों को मस्तिष्क अपने दिमाग में चलाना तुरंत शुरू कर देता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर बताने, पढ़ाने या पढ़ने हम लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल अगर देना होता है तो मेरे दिमाग में तुरंत जो है वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। ठीक साथियों, तो पिछली जो भी चीज़ें होती हैं मस्तिष्क में साथियों तर्कों का बहुत अधिक प्रयोग करता है, परंतु कई बार विचार करते समय कुछ तर्क हमसे छूट भी जाते हैं। तथा जैसे कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते समय कभी कभी कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं साथियों जो हमें आते हैं, बिल्कुल हमेशा रटे हुए रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे खड़ा होता है आदमी तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्पल देते समय एक दो एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल भूल जाता है आदमी देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यही कही जा रही हैं। तथा साथियों यही तर्क बाद में हमारे द्वारा बनाए गए विचारों को प्रभावित करते हैं। कभी कभी साथियों यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि पूर्ण विचार को बदल देता है। कभी कभी यह प्रभाव क्या होता है साथियों, छूटी हुई चीज़ें कभी कभी इतनी प्रभावी बन जाती हैं कि हमारा जो पूरा विचार कोई भी काम करने में अगर जो पूरा विचार बन चुका होता है, कभी कभी उन विचारों को हमें बदलना भी पड़ता है, ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक साथियों, अब हम लोग अगले टॉपिक ये था साथियों विचार का अर्थ, विचार क्या होता है, थॉट क्या होता है, उसे हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे साथियों कि भाषा का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे हुआ। भाषा का प्रयोग, भाषा के प्रयोग के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो यह दो शब्द से शुरू होकर अति जटिल वाक्यों को बोलने तथा
क्या होता है, 2 शब्द से शुरू होकर अति जटिल वाक्यों को बोलने तक बच्चा तेजी से विकसित होता है। 3 साल की उम्र में ही बहुत सारे बच्चे जटिल वाक्यों को बोलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। 3 साल की उम्र में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने कठिन और जटिल वाक्य होते हैं जो कि बच्चा बोलना शुरू करता है। जैसे कभी कभी आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा आता होगा कि कोई बच्चा होता होगा इतना कठिन, इतनी तेजी से बातें करता है, इतना सूझबूझ की, इतना आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है, आपको लगता है कि अरे ये इतना छोटा है लेकिन इतनी बातें कर लेता है। आपको खुद ही आश्चर्य क्या होता है, महसूस होता है। साथियों क्या होता है कि यह खिलौना मुझे चाहिए क्योंकि यह अच्छा है। इस प्रकार रोने, किलकारी मारने व चहकने से शुरू करके चहकने से साथियों शुरू करके बच्चे विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे भाषी समाज पे अंग बन जाते हैं। कोई भी, जैसे आप कभी किसी बच्चे को लेके अगर मार्केट गए तो वो कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, या उसके लिए वो रोने लगता है, कभी कभी क्या होता है जिद करने लगता है। ठीक साथियों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जब होता है तो इसी प्रकार से भाषा का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है और वही भाषा जो होती है वो क्या होती है, समाज का अंग बन जाती है। साथियों अब वे दूसरों के साथ वार्तालाप करने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं तथा अच्छी तरह बातचीत भी कर लेते हैं। बच्चा जो होता है वो क्या होता है, आपसे अच्छे से बातचीत करेगा, बातचीत करने में सक्षम होगा, उसकी भाषा का विकास इतना हो चुका होता है कि हमारे घर या गेस्ट या और भी जो लोग आएंगे हमारे यहाँ या जो भी लोग रहेंगे उनसे वो अच्छी तरीके से बातचीत कर लेगा। आपके द्वारा या किसी भी घर परिवार के जो भी लोग होंगे, सदस्य होंगे, जो भी उनके द्वारा दिए गए संस्कार होंगे, उनके द्वारा दिए गए जो भी साथियों संस्कार होंगे, उनके द्वारा जो भी भाषा का विकास किया जाएगा उसी तरीके से वो अपने यहाँ जो है आए हुए लोगों के साथ वो क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करते हैं। साथियों भाषा विचारों की वाहक तथा सभी प्रकार के सामाजिक मेल मिलापों की कड़ी है। भाषा क्या होती है साथियों, विचारों की वाहक होती है तथा सभी प्रकार के सामाजिक मेलों की कड़ी होती है। भाषा साथियों इरादों, अनुभूतियों, उद्देश्यों, दृष्टिकोण तथा मान्यताओं आदि को व्यक्त करने का माध्यम है। इसे आप लोग लिखिएगा, भाषा विचारों की वाहक होती है। भाषा क्या होती है, विचारों की वाहक होती है। वाहक तथा भाषा विचारों की क्या होती है साथियों, वाहक तथा सभी प्रकार के सामाजिक मेल मिलापों की सभी प्रकार के सामाजिक मेल मिलापों की सभी प्रकार के सामाजिक मेल मिलापों की कड़ी है। मेल मिलापों की क्या होती है, यह कड़ी होती है। साथियों भाषा जो होती है यह इरादों, अनुभूतियों, भाषा इरादों, अनुभूतियों, उद्देश्यों साथ ही साथियों दृष्टिकोण व मान्यताओं और साथियों मान्यताओं आदि को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या होता है, आज को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। भाषा क्या होता है साथियों, विचारों का वाहक तथा सभी प्रकार के सामाजिक मेल मिलापों की एक कड़ी होती है। भाषा साथियों इरादों, अनुभूतियों, उद्देश्यों, दृष्टिकोण तथा मान्यताओं आदि को व्यक्त करने का एक क्या होता है, इन सभी को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है भाषा। इन सभी को साथियों व्यक्त करने का कहाँ से व्यक्त किया जा सकता है, जब हमारे पास भाषा ही नहीं रहेगी तो हम इसे कहाँ से व्यक्त करेंगे। भाषा का होना हमारे पास अत्यंत आवश्यक है। ठीक साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों, अगला टॉपिक होगा भाषा व संप्रेषण। भाषा व संप्रेषण क्या होता है, अर्थात लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण।
इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे ना साथियों। अगला टॉपिक होगा, इसे हम मिटा देते हैं पूरा। भाषा और संप्रेषण। भाषा व संप्रेषण अर्थात लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की बात करें साथियों, तो हम प्रतीकों की एक व्यवस्था के माध्यम से सूचनाएं संप्रेषित करते हैं। किसके? प्रतीकों अर्थात सिंबल के माध्यम से क्या करते हैं साथियों? सूचनाओं को हम क्या करते हैं? संप्रेषित करने का काम करते हैं। साथियों भाषा ऐसी ही एक प्रतीक व्यवस्था है। भाषा क्या होती है? भाषा एक प्रतीक व्यवस्था होती है, प्रतीकात्मक व्यवस्था होती है। साथियों इसको दो मुख्य विशेषता है। पहली कौन सी? कि प्रतीकों की उपस्थिति तथा संप्रेषण। प्रतीक साथियों कुछ अन्य चीज़ों के द्योतक होते हैं। जैसे अगर बात करें तो घर, विद्यालय, कार्यालय, मंदिर आदि ये सभी क्या हैं? इमारत हैं। घर, कार्यालय, मंदिर ये सभी क्या होते हैं साथियों? एक इमारत होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये इमारतें इमारत शब्द में निहित अर्थ के अलावा कुछ अन्य अर्थ भी प्रकट करती हैं। जैसे इमारत शब्द में निहित अर्थ से अधिक व्यापक है साथियों एवं बड़ा है। इमारत शब्द क्या है? यह सबसे ज़्यादा क्या है? व्यापक और बड़ा शब्द होता है, व्यापक शब्द होता है साथियों। लेकिन घर वह जगह है जहाँ परिवार रहता है। विद्यालय वह इमारत है जहाँ बच्चे को शिक्षा दी जाती है। जब ये शब्द साथियों जैसे घर, विद्यालय किसी निश्चित कार्य में संबंध हो जाते हैं तो उन्हें अलग अर्थ मिल जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे हम कह दिए कोई विद्यालय है लेकिन उसकी भी जो होती है बिल्डिंग होती है वो क्या है? एक इमारत है। लेकिन उसका जो पार्टिकुलर वर्क है उस बिल्डिंग में मतलब कार्य किस प्रकार से किया जाता है, उस बिल्डिंग को किस रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्डिंग को साथियों किस रूप में उपयोग में लाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि उसे किसी बिजनेस के तौर पे, किसी कार्यालय के रूप में, किसी ऑफिस के रूप में, या तो किसी विद्यालय के रूप में, या तो साथियों किसी अन्य चीज़ों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, शॉपिंग मॉल के रूप में। तो इस प्रकार से उसको हम नाम देने का काम करते हैं। ठीक साथियों, लेकिन वो क्या है? वो सामान्य तौर पर एक इमारत होती है। साथियों हम उन शब्दों को पहचानने लगते हैं तथा उनका प्रयोग दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं। जब तक किसी अन्य व्यक्ति से आप यह कहते हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं तो वह आप उसे संप्रेषित कर रहे हैं कि आप किसी जगह पर किसी इमारत में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप कोई मंदिर कहेंगे लेकिन है वो अभी क्या? इमारत है। लेकिन मंदिर कहेंगे तो उसके दिमाग में तुरंत ये सेटअप बनेगा कि हाँ वहाँ पे जहाँ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ पे भगवान की क्या की जाती है, जहाँ पे भगवान की आराधना की जाती है, ऐसे स्थान पे आप जा रहे हैं। जब आप कहेंगे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप ऐसी इमारत में जा रहे हैं जहाँ भगवान की पूजा की जाती है, जहाँ भगवान की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, आप ऐसे स्थान पे जा रहे हैं। प्रतिदिन साथियों प्रयोग में आने वाली मूर्ति, वस्तुओं व अनुभवों के अलावा भाषा अमूर्त भावों या विचारों को व्यक्त करने में भी सहायक होती है। साथियों भाषा के माध्यम से ही हम अपने अमूर्त विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। हम अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करके भी दूसरों से संवाद कर सकते हैं, अर्थात संकेत के माध्यम से हम अपने शारीरिक अंगों का भी प्रयोग करके दूसरों से संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनसे बातचीत हम कर सकते हैं। इसे साथियों भंगिता के हाव भाव कहते हैं। ये जो साथियों दूसरों से संवाद कौन सी? शारीरिक अंगों का प्रयोग करके, साथियों जो शारीरिक अंगों का प्रयोग करके दूसरे से संवाद किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अगर हम लोग बात करें तो इसे साथियों भंगिमा के हाव भाव कहते हैं। शारीरिक अंगों के हाव भाव से, शारीरिक अंगों के हाव भाव से स्थापित किया गया संवाद भंगिमा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों,
जो शारीरिक हाव भाव से साथियों, किससे, शारीरिक हाव भाव से साथियों जो संवाद स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भंगिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसे भंगिमा कहा जाता है। साथियों इस प्रकार के संप्रेषण को अमौखिक संप्रेषण भी कहा जाता है। इसे साथियों क्या कहा जाता है, जो शारीरिक अंगों के हाव भाव से संवाद स्थापित किया जाता है इसे क्या कहा जाता है साथियों, इसे अमौखिक संप्रेषण भी कहा जाता है। अमौखिक संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत, यह साथियों अमौखिक संप्रेषण कहा जाता है। ठीक, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा क्वेश्चन कि शारीरिक अंगों के द्वारा जो संवाद स्थापित, शारीरिक अंगों के हाव भाव से जो संवाद स्थापित किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। ठीक साथियों, निम्न में से क्या कहा जाता है, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो नहीं कहा जाएगा और एक ऑप्शन ये अमौखिक संप्रेषण दे देगा, या तो साथियों भंगिमा दे देगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, दोनों नहीं दे सकता, ये आपके दिमाग में बिल्कुल न चले, दोनों नहीं दे सकता, कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक साथियों, तो इसी को शारीरिक अंगों के हाव भाव से जो संवाद स्थापित किया जाता है इसे अमौखिक संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत होता है, और यह तो फिर भंगिमा कहलाता है। ठीक साथियों, ये हुआ भाषा तथा संप्रेषण, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा साथियों भाषा का महत्व। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा भाषा का महत्व। भाषा का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। साथियों मनुष्य के जीवन में विकासोन्मुखी बनने के लिए साथियों हर पल एक भाषा की ज़रूरत होती है। मनुष्य के जीवन में साथियों कोई भी कार्य करने के लिए, मनुष्य को जीवन को विकसित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए साथियों मनुष्य के एक छोटी सी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक एक एक कदम पे, एक एक पल पे क्या साथियों भाषा की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है। ठीक साथियों, मनुष्य के जीवन में यदि भाषा का जन्म नहीं हुआ होता तो उसका जीवन पशुओं की भांति बीत गया होता। मनुष्य के जीवन में भी साथियों अगर भाषा का उदय न हुआ होता, भाषा का जन्म न हुआ होता तो ठीक उन्हीं पशुओं के समान भी मनुष्य का भी जीवन हुआ होता। मनुष्य का जीवन भी ठीक उन्हीं पशुओं की भांति ही हुआ होता। साथियों संपूर्ण संसार ही सोना हो जाता है। भाषा ने संसार के सोनेपन को एक नई जिंदगी दी है। पंडित सीताराम चतुर्वेदी का कहना है साथियों, भाषा के महत्व को लेकर पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, क्या नाम है, पंडित सीताराम चतुर्वेदी। पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव, भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों के विराट बस्ती, संसार गूंगों की विराट बस्ती, विराट मतलब बड़ी, विराट बस्ती होने से बच गया। होने से बच गया। इसे आप लोग नोट करिएगा साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, सभी विद्वानों का आप लोग मत अपनी नोटबुक में नोट किया करिए। भाषा की आवश्यकता तथा महत्व को साथियों इन्होंने कुछ पॉइंट के माध्यम से बताया, लेकिन पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं साथियों भाषा के महत्व को लेकर, ये कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से साथियों सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। अर्थात जो मानव जाति है भाषा के आविर्भाव अर्थात भाषा के भाव से, भाषा के विकास से क्या हुआ,
पूरी बस्ती, पूरा संसार, ये विराट संसार जो है साथियों गूंगों की बस्ती अर्थात गूंगों की एक बस्ती होने से बच गया है, सिर्फ भाषा के विकास के ही से भाषा के साथियों आविर्भाव होने के कारण। इन्होंने साथियों भाषा के महत्व को साथियों तथा आवश्यकता को कुछ पॉइंट के माध्यम से इन्होंने बताया। पहला पॉइंट इन्होंने साथियों बताया, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा किस प्रकार से आवश्यक है। पहला इन्होंने पॉइंट बताया, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा किस प्रकार से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। ठीक साथियों, मनुष्य के व्यक्ति एवं विकास के लिए मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा किस प्रकार से क्या है, आवश्यक है। तो साथियों जब मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जब मनुष्य क्या करता है, अपने भावनाओं और विचारों की साथियों क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है साथियों, उस समय उसका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। मनुष्य जब बोलता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपनी बातों को किसी के सामने रखता है, तो उस समय उसका व्यक्तित्व झलकता है, उसके दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, झलकती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक साथियों भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन होता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन होता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन होता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा सहायता प्रदान करती है। भाषा के महत्व में के संबंध में साथियों रायबर्न महोदय जी एक कहते हैं, एक विद्वान है जिनका नाम है रायबर्न महोदय। रायबर्न विद्वान है साथियों जिनका क्या नाम है, रायबर्न। रायबर्न महोदय जी क्या कहते हैं साथियों, भाषा के विकास को लेकर, भाषा के महत्व को लेकर रायबर्न जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं साथियों, भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास ज्ञान वृद्धि, भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास ज्ञान वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास असंभव है। ये कहते हैं कि भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास ज्ञान वृद्धि, भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास ज्ञान वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास असंभव है। रचनात्मक शक्ति का विकास असंभव है। रायबर्न महोदय जी भाषा के महत्व के संबंध में कहते हैं कि भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास ज्ञान वृद्धि, साथ ही साथ आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास क्या है, असंभव माना गया है। साथियों मानव व्यक्तित्व के विकास भाषा के प्रभाव उत्पादन का प्रयोग पर ही निर्भर करता है। मानव व्यक्तित्व का विकास जो होता है वह भाषा के प्रभाव उत्पादन प्रयोग पर ही डिपेंड करता है। मानव का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाषा का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। ये साथियों मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए
पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी ने अपने कथन को देने का काम किया। इन्होंने साथियों अगले पॉइंट के माध्यम से इन्होंने कहा साथियों, अगला इन्होंने पॉइंट दिया, सुसंस्कृत नागरिक निर्माण करने के लिए, सुसंस्कृत नागरिक के निर्माण करने के लिए भाषा का महत्व किस प्रकार से है। ऊपर वाले पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक। भाषा के महत्व को हम लोग पढ़ रहे हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी भाषा के महत्व को किस प्रकार से बताए, इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया, सुसंस्कृत नागरिक निर्माण, सुसंस्कृत नागरिक निर्माण करने के लिए सुसंस्कृत नागरिक निर्माण करने के लिए साथियों भाषा किस प्रकार से महत्व है। तो साथियों, मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ अच्छे नागरिक के गुणों का पोषण होना आवश्यक है। मतलब सुसंस्कृत का मतलब हुआ कि हमारे समाज में अच्छे व्यक्ति का साथियों क्या हो, निर्माण हो, अच्छे व्यक्ति के साथ साथ अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, ठीक साथियों, अच्छा कार्य करने वाला। तो कहा गया कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ अच्छे नागरिक के गुणों का पोषण होना आवश्यक है। भाषा न केवल मनुष्य के बौद्धिक विकास में सहयोग प्रदान करती है, बल्कि साथियों उनका नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक विकास करके अच्छा नागरिक भी बनाती है। व्यक्ति का क्या होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, साथ ही साथ साथियों सामाजिक विकास भी कहाँ से, भाषा के माध्यम से ही होता है। केवल भाषा के द्वारा ही मनुष्य दूसरे के विचारों तथा भावों को समझ सकता है। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति दूसरे के भाव और विचारों को समझने का काम कर सकता है, ठीक साथियों माइकल वेस्ट जी ने इनके बारे में, भाषा के महत्व के बारे में माइकल वेस्ट जी क्या कहते हैं, विद्वान है माइकल वेस्ट। माइकल वेस्ट जी क्या कहते हैं साथियों, माइकल वेस्ट ने कहते हैं साथियों, ये अपनी पुस्तक में, माइकल वेस्ट जी अपनी पुस्तक में लिखा साथियों, अपनी पुस्तक में ये लिखे, क्या लिखे, इनकी पुस्तक का नाम है लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। क्या नाम है, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। ये छूट गया, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। अपनी पुस्तक में साथियों माइकल वेस्ट जी अपनी पुस्तक लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन में इन्होंने लिखा साथियों, क्या लिखा, ये कहते हैं कि भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं है, भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं है, भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं है, बल्कि साथियों इन्होंने क्या कहा, चारित्रिक विकास में ही है, बल्कि चारित्रिक विकास में भी है। महान विद्वान है साथियों जिनका नाम माइकल वेस्ट है। ये अपनी पुस्तक लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, कौन सी, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, अर्थात साथियों लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन में इन्होंने लिखा कि भाषा का महत्व केवल
बौद्धिक विकास में। केवल साथियों भाषा का महत्व बौद्धिक विकास में नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के चारित्रिक विकास में भी भाषा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक साथियों, ये कथन इन्होंने सुसंस्कृत नागरिक के निर्माण में भाषा का किस प्रकार से महत्व होता है, इसके संबंध में इन्होंने अपना ये कथन दिया। अगला टॉपिक, अगले पॉइंट के माध्यम से पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी कहते हैं साथियों, अगला पॉइंट इन्होंने दिया कि विचार विनिमय के लिए भाषा किस प्रकार से महत्व है। विचार विनिमय के लिए, विचार विनिमय के लिए भाषा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक साथियों, तो भाषा विनिमय की अगर बात करें तो भाषा विचार विनिमय का एक सशक्त साधन तथा भाषा जो होती है साथियों, यह विचार विनिमय के लिए एक सशक्त साधन होती है। केवल साथियों संकेतों से विचार विनिमय नहीं होता है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के सहारे सुगम किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान जो होता है साथियों, वो सुगम और सुगम में किस प्रकार से, विचारों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन साथियों भाषा और विचार का अत्यंत निकटतम संबंध भी है, आप ये भी जानिए। हम वार्तालाप करके, लिखकर तथा पढ़कर सरलता से विचार विनिमय करते हैं। वार्तालाप करते हैं या तो फिर चीज़ों को लिखने का काम करते हैं, लिखने के माध्यम से साथियों हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए भी। और अगर बात करें तो पढ़कर भी साथियों, पढ़कर सरलता से विचार विनिमय हम लोग कर सकते हैं। इसलिए साथियों भाषा को विचार विनिमय का सर्वोच्चम साधन माना गया है। किसको? भाषा को विचार विनिमय का, एक पॉइंट लिख लीजिए, भाषा को विचार विनिमय का सर्वोच्च साधन माना गया है। हम लोग साथियों भाषा का प्रयोग लिखकर विचार विनिमय करते हैं, साथ ही पढ़कर भी विचार विनिमय सरलता प्रयोग करते हैं, या तो साथियों बोलकर भी हम लोग विचार विनिमय करने का काम करते हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी ने अंतिम और चौथा पॉइंट इन्होंने दिया, जिसका नाम है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए भाषा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए भाषा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो साथियों ज्ञान की वृद्धि भी भाषा की सहायता से ही होता है। ज्ञान की जो वृद्धि होती है, अगर हम लोगों की भाषा साथियों भाषा को देखा जाए तो भाषा के माध्यम से हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। इसी भाषा के माध्यम से हम लोगों के ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि भी होती है। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो प्राप्त करता है वो कहाँ से, भाषा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। भाषा के माध्यम से ही वो साथियों अपने जीवन में विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। उन सभी का माध्यम भी साथियों क्या होता है, भाषा होता है। भाषा के बिना शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो। भाषा के बिना ही साथियों शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना असंभव माना गया है। भाषा की सहायता से ही शब्द भंडार में वृद्धि होती है। भाषा से मानव से संबंध प्रगाढ़ होते हैं। भाषा से ही साथियों मानव का क्या होता है, जो संबंध होता है वो और प्रगाढ़ होता है और मजबूत होने का काम करता है। शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भाषा की शरण में आना पड़ता है। शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को, किसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को साथियों भाषा की शरण में आना पड़ता है। भाषा जानना, सीखना और समझना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक साथियों, ये हम लोगों ने क्या पढ़े, भाषा का महत्व साथियों हम लोगों ने जाना। इसके साथियों 4 पॉइंट पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी ने कहा। पहला पॉइंट, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा का महत्व क्या है। सुसंस्कृत नागरिक निर्माण करने के लिए साथियों भाषा का महत्व क्या है। साथ ही साथ विचार विनिमय करने के लिए भाषा का किस प्रकार से महत्व है। और चौथा पॉइंट, ज्ञान की वृद्धि के लिए भाषा का महत्व किस प्रकार से है। ठीक साथियों, हम लोगों ने भाषा के महत्व के बारे में जाना। आज साथियों ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मान लीजिए कम से कम 1 घंटे के नियर अबाउट अभी क्लास ये बची हुई है, तो इसे हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी चैप्टर को कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल के 2-3 टॉपिक साथियों बचे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उन टॉपिकों को कल की क्लास में हम लोग उन्हें पढ़ने का काम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साथियों कि भाषा के कौन कौन से घटक हैं, भाषा की विशेषता क्या होती है, साथियों भाषा के विचारों
कि कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे हम लोग जानेंगे। साथ ही साथियों भाषा के संबंध में पियाजे का क्या विचार है इसे भी हम लोग जानेंगे। कुछ टॉपिक इस तरीके से हैं साथियों, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों से हो सकेगा तो आप लोग पढ़ के आइएगा, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं तो मैं तो यहाँ पे डीपली पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा ही। क्लास कैसी लगी साथियों, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अगर सुझाव है साथियों तो आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को दे सकते हैं। मैं उस पर भी विचार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करें। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ साथियों एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग हमारी इन सभी क्लासों को साथियों आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, प्रत्येक जगह क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचकर आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचकर उनके करियर में भी अपनी कुछ भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। बार बार ये चीज़ें मैं कहता हूँ। सारी थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके अपने चैनल पर बनी हुई है। वहाँ से क्लासों को आप देख सकते हैं, अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक साथियों, बाकी ट्यूशनों की प्रैक्टिस अभी 4-6 दिन में शुरू हो जाएगी। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।